प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी व्याकरण पुस्तक कोपल के पाठ 3 शब्द विचार को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और समझ लिया है। इसमें हमने शब्द तथा पद के बारे में जाना, पर्यायवाची विलोम शब्द, काव्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, द्विरुक्ति तथा युग्म शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द, विकारी, अविकारी शब्दों के बारे में जाना और समझा, है ना बेटा। ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। अब बारी आती है पुस्तक अभ्यास की। तो पुस्तक अभ्यास में हम करेंगे, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क वाला, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है बेटा, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे म, क, ल, ये आपका गलत है, सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। हाड़, प, यह भी गलत है। तो कलम और पहाड़, है ना, इन्हीं अक्षरों को हमने सही रूप में लिख दिया है और व्यवस्थित लिख दिया और इनका अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारे सार्थक समूह बन गया है और एक शब्द बन गया है। ख वाला है, शब्द और पद में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका, कोई भी शब्द स्वतंत्र स्थिति में शब्द होता है, लेकिन वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद बन जाता है। ग वाला प्रश्न है, शब्दों के वर्गीकरण के आधार कितने हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर कर सकते हैं। क वाला है, अर्थ के आधार पर, ख है उत्पत्ति के आधार पर, ग रचना या बनावट के आधार पर, घ है प्रयोग के आधार पर और अंग है विकार के आधार पर। अब है बेटा प्रश्न घ। इसमें अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, लिखिए। हमने पढ़ा भी था, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, नंबर 1 सार्थक और नंबर 2 निरर्थक। अंग है, पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्दों में क्या अंतर है, बताइए। इसका उत्तर है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता पाई जाती है वे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन अनेकार्थी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द है जलज, जलज का पर्यायवाची है कमल, पंकज और नीरज। अब अनेकार्थी में जलज का अर्थ होता है कमल, मोती भी होता है, मछली भी होता है और शंख भी होता है। अलग अलग इसके अर्थ निकल रहे हैं ना। अब आता है बेटा च, विलोम शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में क्या अंतर है। इसका उत्तर है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द होते हैं, माने अपोजिट्स। लेकिन वे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, मतलब अलग अलग होते हैं, अंतर पाया जाता है, तो वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। अब है बेटा छ में है, देशज शब्द और विदेशी शब्दों में क्या अंतर है। जो शब्द क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, लेकिन जो शब्द मूलतः विदेशी भाषाओं के हैं किंतु हिंदी में पूरी तरह से अपना लिए गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आया समझ में। अब ज वाला है, द्विरुक्त शब्द और युग्म शब्दों में क्या समानता व भेद है। द्विरुक्त शब्दों में एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग होता है, लेकिन युग्म शब्द में हम दूसरे वाले शब्द को बदलकर भी लिख सकते हैं। तो जैसे द्विरुक्त है छोटे छोटे और युग्म शब्द है छोटे बड़े, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में जोड़ा बनता है, दोनों जोड़े से लिखे जाते हैं, है ना। ये इसकी समानता है और अंतर यही है कि जो द्विरुक्त है तो दोनों शब्द एक जैसे होते हैं और जो युग्म शब्द है उसमें हम दूसरे वाले शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा झ,
रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द, है ना। अब इसके बाद है ञ वाला है विकारी व अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं बताइए। विकारी माने परिवर्तित कर सकते हैं, अविकारी परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है बेटा वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी शब्द हैं। इनको हम बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं समय के अनुसार। लेकिन जिनका रूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, वे अविकारी शब्द हैं। जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, है ना, आदि। इसके बाद है बेटा नंबर 2 है प्रश्न संख्या 2, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सही बात है, राइट लगाएंगे हम। शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है, गलत बात, हमने रॉन्ग लगा दिया। जिन शब्दों का अर्थ निश्चित नहीं होता उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, ये भी रॉन्ग है। और घ वाला है सार्थक शब्दों का कोई भेद नहीं है, ये भी रॉन्ग है बेटा। अंग है एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। सही बात है, राइट लगाएंगे हम। इसके बाद च है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पर्यायवाची नहीं होते। तो ये भी सही बात है, अलग अलग होते हैं दोनों। छ है तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द हैं, जबकि तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप परिवर्तित हो गया है। सही बात है, इसको भी हम राइट लगाएंगे। प्रश्न 3 है रिक्त स्थान भरिए। क वाला है जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल तथा कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द, है ना। और जो बदल जाते हैं, विकार में उत्पन्न हो जाता है। ख है वे शब्द जो खंड में विभक्त तो हो जाते हैं लेकिन किसी विशेष कार्य के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब ग वाला है, इसमें खाली जगह में हम रूढ़ शब्द भरेंगे। रूढ़ शब्द ही मूल शब्द हैं, रूढ़ माने फिक्स हो जाते हैं, वो स्थित रहते हैं। घ वाला है वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं अथवा बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हम देशज शब्द कहते हैं। अंग वाला है वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। च वाला है जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु अर्थ में पर्याप्त भिन्न होते हैं वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होगी और आपका गृह कार्य है, जितना हमने पढ़ा है उसको आपको पुस्तक अभ्यास को पूरा करना है और याद भी करना है। और आगे के जो प्रश्न है कोशिश करें कि आप ढूंढ के उनको लिख सकें, बाकी का कल हम आपको बताएंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।